हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी बच्चों के लिए जो NCET 2024 कर रहे हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। हो सकता है आप पिछले साल से इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, बट आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी जो इस एग्ज़ाम को आपके लिए बहुत आसान बना देगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। प्लस इसमें सारी बातें हम लोग करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, कितनी माइनस मार्किंग है, किन लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आपके मन में वीडियो के दौरान अगर कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर कोई पर्सनलाइज्ड क्वेरी है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है किसी किसी की लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप अपने डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये NCET एग्जाम एक्चुअली में, तो बच्चों NCET का फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है। अब ये टेस्ट होता किस लिए है? ये टेस्ट होता है ITEP कोर्स में एडमिशन के लिए। अब ये ITEP कोर्स क्या होते हैं? तो ITEP कोर्स का फुल फॉर्म है बच्चों इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब कि इसमें आते हैं BSc B.Ed, है ना, BCom B.Ed और BA B.Ed जैसी डिग्री आपको इसमें कराई जाती है, जो कि कितने साल की होती है? 4 ईयर की होती है। और गवर्नमेंट का ये लेटेस्ट है जो टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। 2030 के बाद सिर्फ वही लोग टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने ये कोर्सेज, मतलब कि ITEP कोर्स किया हुआ है। ठीक है, अब पुरानी डिग्री का क्या होगा? जिन्होंने अलग तरह का B.Ed किया हुआ है उनका क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे, पर पहले सीक्वेंस में समझ लेते हैं ये NCET एग्जाम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये NCET एग्ज़ाम 2023 से हर साल करवाई जा रही है, मई के महीने के आसपास। ठीक है, NTA ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है किसके लिए? NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस इंडिया में जितने D.Ed जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मतलब कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होंगे, उनके रूल्स होंगे, वो सारा कौन डिसाइड करता है? NCTE डिसाइड करता है। और NCTE ही NCET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है NTA के थ्रू। ये समझ में आ गई बात। अब इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए, एडमिशन मिलेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इन सिलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, NITs में, RI में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और इस बार जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड B.Ed चला रहे थे, सॉरी इंटीग्रेटेड B.Ed चला रहे थे, वो भी अब ITEP कोर्स ही करवाएंगे। तो इस बार कॉलेज यूनिवर्सिटी के नंबर्स बहुत बढ़ने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, और ये लेटेस्ट कोर्स है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, हर वो बच्चा जो अभी 12th पास करके निकला है, जो चाहता है कि इन फ्यूचर वो टीचिंग जॉब में जाए, तो उन्हें इन कोर्सेज के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए NCET एग्ज़ाम के थ्रू आपको IIT NIT RI में एडमिशन मिलेगा। ये जो है लेटेस्ट चेंजेस किए गए हैं NEP 2020 के रिकमेंडेशन पर, वहाँ की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, और सेशन 2023 और 24 से ही स्टार्ट हो गए हैं। मतलब पिछले साल ये पहली बार हुई थी ये डिग्री ITEP। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ
प्रोग्राम। बहुत फायदे का ये कोर्स जो है, बहुत फायदे का सौदा है। ड्यूल मेजर प्रोग्राम करवा रहे हैं आपको। एक आपका मेजर सब्जेक्ट जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट, साइंस का कोई एक सब्जेक्ट, आर्ट का कोई एक सब्जेक्ट, वो प्लस एजुकेशन में आपको एक मेजर डिग्री दी जा रही है। तो ये ड्यूअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है जो कि इंडिया है, और आने वाले समय में ऐसे ही टीचर्स को प्राथमिकता या कहे प्रायोरिटी दी जाएगी टीचिंग जॉब्स में। ओके अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था फ्यूचर ऑफ आईटीईपी कोर्स, वो जा कर के देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस किस तरह की जॉब्स होंगी, कितने फ़ायदे में आप रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर, देखिए अब ये जो एनसीईटी एग्ज़ाम है आईटीईपी कोर्स में एडमिशन दे रही है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि 4 साल का ये प्रोग्राम है और 12+2 वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, एनटीए ये कोर्स करवाएगा। 2030 तक ये मिनिमम क्राइटेरिया होने वाला है टू बिकम अ टीचर बनने के लिए 2030 तक ये मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगा। उसके बाद ये 2 साल के बीएड वाली डिग्री ये सब बंद होने लग जाएंगी धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी, क्योंकि मैंने भी 2 साल का ही बीएड किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी, जितनी भी पहले वाली रहेगी, पर ये लेटेस्ट कोर्स है। ठीक है, अब से बच्चों को टीचर बनाने के लिए यही कोर्स करवाया जाएगा। क्लियर है? राइट। अब ये जो है ये डिज़ाइन मैंने पहले भी बात की थी 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग होगी। जो हमारी नया शिक्षा का जो ढांचा बनने जा रहा है वो क्या होने वाला है, 5+3+3+4, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए इसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप प्री स्कूल से 2nd ग्रेड तक पढ़ाएंगे। जो 3 है वो प्रिपरेटरी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप 3rd to 5th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाएंगे। मिडिल स्टेज 6 to 8 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो 4th है यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आप 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे विदाउट डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या गजब की बात है, बिना पोस्ट ग्रेजुएशन करे आपको मौका मिल रहा है कि आप 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ा पाएँ। इसके पहले क्या होता था, हमें बीएससी करना पड़ता था, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था, और फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग बीएड करते, तब जा कर के हम अप्रॉक्सीमेट 10th तक पढ़ा पाते थे। पर 11th 12th हम तब भी नहीं पढ़ा पाते जब तक कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर लें। पर आप लोगों को देखिए कितना फ़ायदा है, सिर्फ 4 साल की डिग्री करना है और 12th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आपने कौन सा लेवल चूज़ किया है। हर लेवल की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी आपको लेवल चूज़ करना होगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे तब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मैम इस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं बच्चों? 4 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है ये होता है लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? लैंग्वेज सेक्शन होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करनी होती है, जो भी आपने 12th में पढ़ी हो। अगर आपने सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है तो आप उसको 2 बार चूज़ कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का हिंदी और इंग्लिश होगा, किसी का इंग्लिश और संस्कृत होगा, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो 2 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने आपकी 12th में पढ़े हैं, स्पेसिफिकली आपको वही चूज़ करना है। ठीक है, भले ही आप साइंस से आर्ट में आप बीएससी बीएड नहीं करना चाहते, आपका 12th में साइंस था पर आप बीए बीएड करना चाहते, तब भी आपको आपके ही डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। प्लस फिर एक होगा आपका जनरल टेस्ट, और उसके बाद होगा, यहाँ देखिए सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट,
और सेक्शन 4 में है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कुल मिला करके कितने पेपर हो गए आपके? 3, 2, 5, 6 और 7, 7 आपके पेपर इस एग्जाम में होंगे। कितने पेपर होंगे? 7 पेपर होंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग, जस्ट सेकेंड। ठीक है, 7 पेपर्स होने वाले हैं, राइट? इतना क्लियर है? कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर्स भी दिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज पार्ट में आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हर एक डोमेन सब्जेक्ट के होंगे, ऐसे कुल मिला करके। और 25 क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। ऐसे कुल मिला करके आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 160 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 160। लेट मी क्लियर दिस। 160, 4 सेक्शन मिला करके 160 क्वेश्चंस का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, और ये सारे पेपर कंपलसरी हैं आपके लिए, सभी कंपलसरी है। इसमें से ऐसा नहीं कि CUET की तरह आप स्किप कर सकते हो कोई सब्जेक्ट, कोई नहीं। 6 के 6 जो हैं, सॉरी 7 के 7 पेपर्स जो हैं आपके कंपलसरी हैं, राइट। नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि पेपर होता कैसा है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड हुआ था पिछले साल भी, इस साल भी संभावना यही है कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। सिलेबस क्या है इस एग्जाम का? लैंग्वेज में तो आपका जो नॉर्मल ग्रामर जो होती है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर आपको तैयार रखनी है बढ़िया से, उसकी वोकेबलरी आपको तैयार रखनी है। डोमेन सब्जेक्ट जो होता है आपका 12th में जो भी आपने पढ़ा है, 12th में जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट में पढ़ा है, बस उसी को प्रिपेयर करना है। जनरल टेस्ट में करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटीज़, नॉर्मल जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, ये बैंकिंग की या SSC की, उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वही होंगे। फिर है बच्चों एक पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप सभी लोगों को इसके लिए गाइड करती हूँ, ठीक है। इस चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। इसके साथ क्लियरली मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड्स के जो भी कंटिन्यूअस लेक्चर हैं और जो नोट्स हैं वो बेटा हमारे कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आपको उसके लिए कोर्स की तरफ जाना होगा। बट हाँ, MCQ प्रैक्टिस और कंटिन्यूअसली NCET एग्जाम के लिए गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर देती रहती हूँ, ठीक है। तो हमारी जो स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स ले सकते हैं। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का टेंशन आपको लेना ही नहीं है। जो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ पर क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 80 मार्क्स का होता है आपका, कितना है? 80 मार्क्स का होता है। ये 80 मार्क्स की चिंता आपको करनी ही नहीं, ठीक है। चलिए अब मार्किंग पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने जैसा बताया था 160 क्वेश्चंस होते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 4 मार्क्स मिलते हैं। तो 0 एंड 6×24 की 4 हाथ के लगे 2 और 4 1 सा 4, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है, 4 और 6 7, है ना, सही है ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 740 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप नंबर लेकर के आ जाए, ताकि अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे कि IITs, है ना, NITs और जो नॉन साइंस साइड है RIs के लिए उनका सीट रिजर्व हो पाए। ये क्लियर है ये चीज़। माइनस मार्किंग भी है बच्चों, तो ये थोड़ा क्रिटिकल बना देता है। -1 जो है इसमें माइनस मार्किंग है, तो गलत अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो -1 भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो रही सारी बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जाम को लेकर के। क्लियर है? कोई डाउट हो ज़रूर नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में। अब मैं आ जाती हूँ इस चीज़ पर कि किसे ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए।
बच्चों देखिए, ये 10+2 हो सकता है कोई पेरेंट भी मुझे देख रहे हो, या कोई एक ऐसा बंदा हो या बंदी हो जो अभी अपने ग्रेजुएशन में है, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है ना। तो अभी वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या ITEP कोर्स करें। देखिए, मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये जो ITEP कोर्स है ना, ये उन बच्चों के लिए सुइटेबल है जो अभी 12th पास कर रहे हैं, जस्ट 12th पास्ड हैं। तो इस साल 2024 में पास करने वाले हैं, या मैक्स टू मैक्स आपने 2022 में आपने अगर 12th पास किया है तो फिर आप इस तरफ जाएं। अगर कहीं पर पहले ही ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है ना, तो फिर बच्चे उसको ड्रॉप करके इधर मत आना, क्योंकि टाइम खराब हो जाएगा। उससे बेहतर है, अगर टीचर बनना ही है ना, टीचिंग जॉब में ही जाना है, तो वो ग्रेजुएशन करके फिर बच्चे BEd कर लेना, पर अभी ड्रॉप मत करना, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो सभी का सेम ही रहने वाला है। तो क्या कहा मैंने, वो सभी लोग जो ज़्यादा ओवर एज्ड हो चुके हैं, ज़्यादा एज के हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर से यार अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली जॉब चाहिए तो BEd कर लो, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में बहुत स्कोप है उसका। ठीक है, तो 12th पास लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है, क्योंकि एडमिशन भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी एज कम होती है। अब मैं अगर 30 की एज में चले जाऊँ ITEP कोर्स करने, तो वो मुझे एडमिशन ही नहीं देंगे। समझ रहे बात को। तो बात यही है कि 12th पास लोगों के लिए, और वो भी 2022 2021 अप्रॉक्सीमेट तक अगर आपने किया है, तो फिर इस कोर्स के लिए जाओ। किसी और कोर्स से ड्रॉप करके नहीं जाना है, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है। 2-1 साल अगर उधर लगाए हैं, 4 साल इधर लगाओगे, तो 5-6 साल का तो काम यही हो गया, मतलब 5-6 साल चले गए। वो एक वाइज डिसीजन नहीं है। ठीक है, किसी और कोर्स में हो तो उसके बाद BEd कर लेना या फिर DEd कर लेना, तो बात बन जाएगी, जॉब की तरफ बढ़ जाओगे। बट कहीं से ड्रॉप करके फिर ITEP में मत आना। क्लियर है ये चीज़? ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम लगातार लाइव भी आते रहते हैं। आप अपने डाउट्स वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।